नमस्कार, मैं संतोष कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 दिनों से एक स्थिति अलग तरह की हमारे देश में थी। वर्तमान में सीज फायर है और युद्ध की स्थिति अभी लगभग विराम पे है। लेकिन अक्सर ये अच्छा होता है कि हम तैयार रहें इस तरह की विषम परिस्थितियों के लिए। और उसमें मूल रूप से हमें जो तैयार होने की बात है हमारे और हमारे परिवार को, एक इमरजेंसी किट बनाकर, क्योंकि जब ब्लैकआउट होता है या फिर किसी तरह के एमिनेशंस का इस्तेमाल होता है तो हमें एक सुरक्षित जगह पे जाने की ज़रूरत होती है। तो जो अपनी इमरजेंसी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की बात होती है। तो सबसे पहली बात होती है कि हम एक इमरजेंसी प्लान बनाएं और इस इमरजेंसी प्लान में सभी की भूमिका को सुनिश्चित करें जो घर में लोग हैं। और इसमें एक इसी का पार्ट होता है एक सुरक्षित किट बनाएं, KIT किट जिसको कहते हैं, बैग जिसको कहते हैं गो टू बैग। तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ें रखनी होती है, इसलिए बैग है और किट है जिसको कहते हैं। पहली चीज़ इसमें होती है कि आपकी ज़रूरी दवाइयाँ, तो ज़रूरी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन हो तो उसके साथ रखें, और दवाइयाँ हों तो उनके अनुसार रखें। घर में कोई बीमार होता है, घर में कोई बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें जो होती हैं, कोई वृद्ध हैं उनकी ज़रूरतें हैं, कोई दिव्यांग हैं उनकी ज़रूरतें हैं। तो अलग अलग लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से आप अपना एक इमरजेंसी किट में मेडिसिन का प्रावधान रखें जो दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि बचने के लिए, सिग्नलिंग के लिए आपके पास कोई टॉर्च या रास्ता देखने के लिए टॉर्च की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें एक टॉर्च एक अहम भूमिका, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बैटरी के साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें बात होती है कि इसको रखें कहाँ। जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ आप रखेंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे रखें प्रिस्क्रिप्शंस के साथ। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में किस तरह की चीज़ों को रखें, जैसे आपके पहचान पत्र हो, आपका कोई ID कार्ड हो, आपका कोई आधार कार्ड हो, आपका कोई पासपोर्ट हो, तो इसको आप उसकी कॉपी या फोटोकॉपी करा के आप अपने इमरजेंसी किट में प्लास्टिक फोल्डर में रखें, ताकि अगर बारिश की भी स्थिति बनती हो, पानी भी जमता हो या पानी उस पर गिरता हो तो खराब नहीं हो। तो ये मूल बात है जिसमें ध्यान रखने की बात है, और उसमें ये कुछ नंबर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो इमरजेंसी के नंबर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आप चाहे वो फायर का हो और पड़ोसियों के हो और आपदा प्रबंधन विभाग का हो, अपने घर में जो लोग होते हैं, अक्सर क्या हुआ मोबाइल के कारण एक दूसरे का नंबर भी याद नहीं रखते, तो डायलिंग सिस्टम पे रखते, तो वो याद करके रखे। इनकेस जब फ़ोन नहीं काम कर रहा तो आप नंबर का वो कर सकते हैं। इन सबों के अलावा आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह की सूचनाएँ हमें मिल रही हैं और उस सूचनाओं का स्रोत क्या है, जिस पे हमें विश्वास करना है। आजकल आपने देखा होगा इन 4-5 दिनों में कई ऐसे फेक न्यूज़ आए, सोशल मीडिया में भी आए, कई चैनलों में भी आए, तो उस पे आपको भरोसा ना करके जो सरकारी स्रोत है, उस पे आप भरोसा करें। और सरकार से जो निरंतर आपको सूचना दी जा रही है रेडियो के माध्यम से, तो उस पे आप ध्यान दें। तो रेडियो का होना भी आवश्यक है, और रेडियो से जो सूचना प्रसारित की जा रही है सरकार के द्वारा, वही भरोसेमंद है। तो उस पे आप ध्यान देके उनके इंस्ट्रक्शंस जो मिल रहे हैं उस पे आप आगे बढ़ें। एक बात और होती है कि जो आपने सारी प्रशिक्षण की बात करते हैं हम, और जानने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, मूल रूप से ये देखें कि हमें इस तरह के इमरजेंसी के दौरान किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको अपने जानकारी में लाएं, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी जानकारी में लाएं, और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको बताएं और उनके ख्याल रखने के लिए उस तरह से प्रशिक्षण दें। तो इस तरह के प्रशिक्षण का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पे किया जाता है, सिविल डिफेंस के द्वारा किया जाता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा किया जाता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि सिविल पुलिस और उसके साथ साथ NDRF, SDRF, और तीसरा सिविल डिफेंस,
तो वॉर टाइम सिचुएशन के लिए सिविल डिफेंस काफ़ी उपयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है और इनके साथ करते हैं। आपदाओं के संदर्भ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो व्यवस्था है, उस पे हम ध्यान देते हैं। तो उनके द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनको ज़रूर आप अटेंड करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कभी-कभी हमें जो फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो भी प्रशिक्षण कराते हैं। तो वो इस तरह के स्रोत पे आप ध्यान देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपदाओं में क्या होता है कि समझदारी की कमी या सूचना की कमी से आपदा भारी पड़ती है। तो अगर हो पूरी तैयारी तो आपदा नहीं है भारी। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अभी तक इतना ही सूचना हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। अगर इसमें आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सुझाव हैं, तो आप ज़रूर बताएँ हमारे सोशल मीडिया हैंडल से और या हमारे आईएसएसएम के जो हमारे अधिकृत जो वेबसाइट्स हैं, आप उसमें सूचना दे सकते हैं। हमारे से आप सीधा जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं और अगर स्थितियाँ जैसी इवॉल्व होती है, फिर हम आपके साथ एक अगली सूचना लेके आएँगे। तब तक अपना ख़्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।